So today we are going to talk about kinematics. Our new chapters start today. Kinematics. So what is kinematics? देखिए हम लोग आज kinematics पढ़ने जा रहे हैं. तो kinematics क्या होता है? Kena means क्या होता है? Kena means ये क्या होता है? मोशन, है ना, ये मोशन. और मैटिक्स मीन्स क्या होता है? मैथ्स, है ना. तो मोशन के जितने भी मैथ जैसे कि मोशन का कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका कुछ स्पीड होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा ना. तो इससे मैथ से स्टडी करके हम ये सब सारा चीज कैलकुलेट करते हैं. ये किनेमैटिक्स कहलाता है. ठीक है. तो इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले मोशन. पहले हम क्या स्टडी करेंगे? मोशन क्या होता है. देखिए मोशन क्या होता है. ये देखिए मोशन क्या होता है बताइए. मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी है यहाँ पे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये बॉडी क्या किया? अपना पोजीशन चेंज किया. कोई भी बॉडी एनी मतलब किसी भी समय में ये बॉडी मतलब क्या हुआ? अपना पोजीशन को चेंज किया. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी अपना पोजीशन को चेंज किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन, है ना. बॉडी जैसे कि यहाँ से चल के टी टाइम में यहाँ पे आ गया, है ना. तो बॉडी इतना मोशन किया, यहाँ से यहाँ पे आ गया. तो यहाँ तभी तो यहाँ पे आया. अगर नहीं चलता तो यहीं पे रह जाता ना. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन. तो इसको लिखिए, इसको ऐसे लिखना है. इफ बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट एंड टाइम द बॉडी इज सेड the body is in motion with respect to point. ऐसे लिखना है. क्या लिखना है? if, है ना, if body will change its position और change with respect to time, change its position with respect to any point and or time. क्या है? if body will change its position with respect to point or time, है ना, टाइम, then body is in motion with respect to the point, है ना. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो ये क्या करे? एनी किसी भी टाइम में मतलब क्या करे? बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे. ठीक है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन. समझ में आया? ठीक है. आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि क्या है ना, मान लेते हैं हम ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है ना. तो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका हम कोऑर्डिनेट बताते हैं, है ना. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या है?
कोऑर्डिनेट जो है हमारा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट का क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बताते हैं, है ना। इसको ऐसे लिखिए, इट इज, इसको अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिखिए, जैसे कि ये है ना, तो अगर हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो क्या मान लेते हैं ये x और y है, तो ये क्या लिखेंगे, ये मान लेते हैं पॉइंट, तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये पॉइंट मतलब ये x2 x1 है और ये 0 0 है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, है ना। इस तरीके से हम पॉइंट को क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, it is simply coordinate system coordinate system which is rigidly attached with a reference body, body क्या है, ये सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि क्या है, किसी बॉडी से रिजिडली अटैच है ना। जैसे कि इसका हम बोले तो ये ऐसे, इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या है, रिजिडली अटैच्ड है ना। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ मोशन। देखिए कितने तरह का टाइप ऑफ मोशन होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। बताइए कितने तरह का मोशन होता है, टाइप ऑफ मोशन कितने तरह का होता है, कोई बताएगा, बताइए। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, है ना। देखिए कौन कौन सा मोशन होता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा क्या होता है, रोटेटरी मोशन, और तीसरा क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। है ना। तो ये सी टाइप का क्या होता है, मोशन होता है। तो जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, तीनों मोशन को स्टडी करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन ये हो गया। अब देखिए ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन देखिए, हेडिंग दीजिए, है ना। देखिए इफ बॉडी परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन देन displacement of each and every particles will be same in same time interval। मतलब जितना भी पार्टिकल रहेगा, है ना, जितना भी पार्टिकल रहेगा ये, है ना, तो ये सेम टाइम में
सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहाँ से ये यहाँ पे आया है ना, तो टी टाइम में तो ये भी पार्टिकल क्या होगा, टी टाइम में यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होके आएगा, ये भी पार्टिकल टी टाइम में यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होके आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो उसके बाद कह रहा है दी ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम अटैच्ड विद द बॉडी विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू मेन फ्रेम। मतलब क्या है, ओरिएंटेशन, जैसे कि ये क्या है, कोई यहाँ पे बॉडी है ना, तो ये हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेन फ्रेम, तो इसका जो ओरिएंटेशन है ना, ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये है ना, ये अगर हम लिखते हैं x y z, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, x y और ये z, है ना। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये चेंज नहीं होगा इसका, ये चीज कह रहा है ना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसको इस तरीके से लिखना है, इफ, ऐसे लिखिए, if body perform translatory motion है ना, ट्रांसलेटरी मोशन, then a displacement of each and every particle, displacement of each and every particles, every particle will be same interval of time, will be same interval of time है ना। हो गया। तो देखिए एक और पॉइंट नोट डाउन करना, हो गया इतना, ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पे ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल है ये, तो ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है ना टी टाइम में, तो ये भी पार्टिकल क्या होगा, इतना डिस्प्लेस करेगा टी टाइम में, ये भी पार्टिकल टी टाइम में इतना डिस्प्लेस करेगा। मतलब टी टाइम में हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। देखिए अगर ऐसे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, क्या, द ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम, the orientation of frame, है ना, frame attached with the body will not change with respect to main frame, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक पार्टिकल है ना, और ये x y z है ना, तो इसका क्या है,
ये जो जितना भी ज्योमेट्रिकल है ये ओरिएंटेशन जो है ये चेंज नहीं होगा, ये y होगा, ये x होगा और ये z होगा, ये ओरिएंटेशन इसका चेंज नहीं होगा, ये चीज ये कह रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन और फिर ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अभी कुछ थ्योरी पार्ट है, उसके बाद फिर मजा आएगा, प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।